दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में नहीं थी बल्कि सभी बैंकिंग शेयरों में थी। यहाँ पे पूरे बाजार में गिरावट थी और इस गिरावट के पीछे वजह है इंटरनेशनल रीजन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कल के जो बाजार की गिरावट हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि मंडे को भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यस बैंक के स्टॉक काफ़ी वापस नीचे भी आ गया है, तो क्या और नीचे जाने वाला है? दूसरी तरफ यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या है डिसीजन, इसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले समय में तेजी की संभावना बनेगी या फिर वापस गिरावट होने वाली है? स्टॉक क्या 20 को क्रॉस करने वाला है या फिर वापस 13 के आसपास आने वाला है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और बाजार की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। तो कल हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 58,098 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 1020 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.73% गिरा हमारा इंडियन बाजार। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कल जो मार्केट क्लोज हुए इंटरनेशनल जो मार्केट, वो भी सारे के सारे बहुत बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दे चुके हैं। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो 29,590 के स्तर पे आ चुका है। 486 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.62% गिरा है डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,693 के स्तर पे यहाँ पर भी हमें 64 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.72%, लगभग 0.25% की बड़ी गिरावट हुई है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,867 के स्तर पर क्लोजिंग रही है। 198 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.80% की बड़ी गिरावट। उसके अलावा अगर आप देखें तो रजल 2000 इंडेक्स 1679 के स्तर पर आप देख सकते हो 2.48% की बड़ी गिरावट, यानी 2.5% की गिरावट। अब ये जिस तरह से हालत हो रही है, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में त्राही त्राही मची हुई है, तो हमारे बाजार में भी गिरावट की संभावना बन सकती है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि हमारा इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पे चला गया, यानी 81 को टच कर गया। अब ऐसे में आप देखें तो बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, लेकिन बाजार के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। क्रूड ऑयल जितना टूटा है उसके हिसाब से आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की प्राइस ज़रूर कम हो सकती है, उसका फ़ायदा हमारे बाजार को मिल सकता है और हमारे यहाँ पे जो प्राइस लगातार जो बढ़ रही है उसमें भी कमी आ सकती है। तो कुछ बाजार के लिए पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन इस समय जो इन्वेस्टर है वो बाजार से थोड़े से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल बाजार इंडिया के बाजार का साथ नहीं दे रहा है। अब यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.75 पर हुई थी और 16 का लो भी बना, हाई था 16.75 का ही, लेकिन अंत में क्लोजिंग 16.15 पर रही। करीब हमने 3.5% की बड़ी गिरावट देखी, यानी 3.5% की गिरावट देखी। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था। तो जब तक अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है तब तक चिंता की बात नहीं है, लोगों का रुझान बना हुआ, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, लोगों की नज़र में यस बैंक है अभी। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 17,327 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 1.72% की हमने गिरावट देखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,546 के स्तर पर 2.67% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में 3,053 के स्तर पर आप देख सकते हो 3.97% की, लगभग 4% की बड़ी गिरावट। और यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक तो 20,324 के स्तर पर करीब 2.62% की बड़ी गिरावट। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी बैंकिंग शेयरों में। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक का कहना है कि हम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से तभी बाहर आएंगे जब हमें आरबीआई की तरफ से कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी एक तरह से हरी झंडी मिल जाएगी आरबीआई की तरफ से, तभी हम इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आएंगे। यस बैंक की तरफ से कल बयान दिया गया है कि 15 जुलाई 2022 को यस बैंक ने यह अनाउंस किया था कि वो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल जाएगा। उसके बाद में ही हम इस स्कीम से पूरी तरह से एग्जिट हो जाएंगे। और उनका ये कहना है कि जब तक लॉक इन पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जारी रहेगी, यानी फिलहाल 75% शेयर लॉक इन पीरियड के तहत है और जिसके पास भी आप देख सकते हो 100 से ज़्यादा शेयर थे उस समय, उनके 75% शेयर लॉक इन पीरियड के तहत है। और ऐसे में जब तक 100% शेयर रिलीज नहीं होंगे बाजार में ट्रेड करने के लिए, तब तक हम इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर नहीं आएंगे। यस बैंक का जो लॉक इन पीरियड है वो 13 मार्च 2023 को कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में जितने शेयर है वो सारे रिलीज हो जाएंगे और वो लोग फ्री हो जाएंगे जिन्होंने शेयर लेके रखे हुए पहले, और वो अपने शेयर बेच पाएंगे और चाहे तो और उसमें खरीदारी कर सकते, जो भी करना हो पूरी तरह से 100% शेयर फ्री हो जाएंगे।
एसबीआई की तरफ से शुरुआत में 49% की स्टेक ली गई थी, ये आपको ध्यान होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद में एसबीआई चाहे तो अपने कुछ शेयर जो है बेचना चाहे तो वो भी बेच पाएंगे, दूसरे कुछ बैंक है उनके शेयर भी है, लेकिन ये सारा निर्णय जो बाद में होगा। लेकिन फिलहाल यस बैंक की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हम इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को तभी कंप्लीट करेंगे जब पूरी तरह से लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है और आरबीआई चाहती है कि भी यस बैंक उनकी छत्रछाया में ही आगे बढ़े। और इसीलिए 3-4 दिन पहले हमने देखा है कि एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर गांधी को उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया पार्ट टाइम यस बैंक के अंदर। और गांधी की अगर बात करें तो यह आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे जो अब यस बैंक में अपनी सेवाएं देंगे। तो एक तरह से देखें तो आरबीआई चाहती है कि यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ जाए और इसके लिए जो भी जरूरत है वो कदम उठाए जाए। तो ऐसे में आने वाले समय में यस बैंक में मजबूती हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसबीआई का और आरबीआई का पूरा कंट्रोल फिलहाल यस बैंक में हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यस बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका बैड एनपीए, उससे उसको निपटारा मिलने वाला है। 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो बैड एनपीए वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 0 एनपीए के साथ में कामकाज आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के बहुत सारी पॉजिटिव बातें। और इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जो रिसर्च एनालिस्ट है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टॉप लॉस आपको 14 का लगाने को कहा जा रहा है। इससे नीचे अगर स्टॉक गया तो फिर वापस वही 13-12 तक जाने की भी संभावना बन जाती है। तो 14 का स्टॉप लॉस लगा के आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उसमें 18 का टारगेट पहला है, वो हिट होते ही फिर 20 हो सकता है। और वैसे अगर 20 को ये क्रॉस कर गया तो फिर बड़ी रैली भी इसमें आ सकती है, क्योंकि ये एक बारी जब से यस बैंक की कमान एसबीआई के हाथ में आई है उसके बाद में सिर्फ एक बार ये 20.75 तक गया है, उसके बाद में लगातार नीचे ही आया है, 11 तक गया है। लेकिन एक बार आप देखें तो इस रिसेंटली ये 18.20 तक जाके आ चुका। तो जो पहला ये टारगेट दिया जा रहा है उसको तो टच कर गया। अब 20 का सेकंड टारगेट ये अगर टच हो जाता है तो उसके बाद में तेजी की संभावना बन सकती है, लेकिन बाजार भी साथ देना चाहिए। आप देख सकते हो कि बाजार में लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है, लगातार गिरावट की संभावना बन रही है और इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है। जहाँ पे कहा जा रहा था कि 80 क्रॉस करेगा तो क्या होगा, या तो 81 को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में जब ऑल टाइम लो पे आ गया है तो बाजार की संभावना बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि एफआई की तरफ से बिकवाली शुरू हो जाए तो फिर बाजार के लिए और कंडीशन खराब हो सकती है। ऐसे में आपको इस समय नया निवेश करने से बचना चाहिए और जो आपकी होल्डिंग है उसको बनाए रखें, लॉस बुक बिल्कुल ना करें। यस बैंक वैसे ही काफ़ी मजबूत है, आने वाले समय सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपनाया जा रहा है, आने वाले समय यस बैंक इंडिया की टॉप प्राइवेट बैंकों की 5 की लिस्ट में आने की पूरी संभावना है। और हम रिजल्ट भी देखें तो लगातार अच्छे आ रहे हैं। अगर हम Q1 के रिजल्ट की भी बात करें तो बहुत ही शानदार हमने देखा है। यहाँ पे इनका रेवेन्यू था 2.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे हमने 35.48% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त देखी थी। नेट इनकम की 314.14 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 54.17% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.5% था, जहाँ पे 13.85% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन हमने Q1 का रिजल्ट देखा और इस बार Q2 उससे भी शानदार होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में यस बैंक में जो गिरावट का दौर था वो थम जाएगा और तेजी की संभावना बनेगी। तो बिना डरे इसमें निवेश को बनाए रखें। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसके आगे के सपोर्ट क्या है। तो यहाँ से और गिरावट होगी तो 15.88 का पहला सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर 15.57 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका और गिरावट की संभावना बनी तो फिर 15.13 तक जाने की भी संभावना बन सकती है। स्टॉक ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो फिर देख सकते हो 16.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो फ्राइडे को इंट्राडे में ऑलरेडी वहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी 16.75 से शुरुआत हुई थी, तो ये तो ब्रेक वही था। सेकंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 17.07 का है, उसको पार किया तो फिर 17.38 तक स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल तो स्टॉक में तेजी का वातावरण बना हुआ क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ लगातार आ रही है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए आपको इस समय वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।